हेलो जी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और लाइन्स एंड एंगल्स हमने पूरा कर लिया था। ट्राइंगल का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। अब ट्राइंगल को थोड़ा वास्ट तरीके से समझ के चलते हैं कि ट्राइंगल्स है क्या, हमें इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। भाई जो करना है हमें वो है कॉन्ग्रुएंसी, वो चीज़ हम देख चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्राइंगल्स में हमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। चलिएगा, तो मैं एक बार रिवीजन थोड़ा सा देता हूं। लास्ट टाइम बात करी थी कि कितने क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कितने क्राइटेरियाज पढ़े थे भाई हमने? ये थे हमारे साइड एंगल साइड विच इज एक्सियोम, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, and last is RHS, that is right angle hypotenuse and one of the side। तो हमने अब तक इनकी 5 चीजों के बारे में पढ़ा हल्का फुल्का। अब थोड़ा वास्ट लेवल पर पढ़ना है वही से। जैसे यहां तक तो ठीक है कि सर ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, वेल एंड गुड। पर इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे वो चीजें महत्वपूर्ण है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की मदद से हम इन्हें करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, मैथमेटिक्स कहता है कि हम किसी प्रीवियस रिजल्ट के बेसिस पर हम अपनी नई थीसिस खड़ी करते हैं, यानी हम एक नया रिजल्ट निकालते हैं। यानी मेरे पास साइड एंगल साइड है, इसे मैं एक एक्सियोम मान के चलता हूं, तो इसके बेसिस पर मैं इन सब को आगे प्रूव कर सकता हूं कि हाँ ये क्राइटेरियाज भी इस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है, सीपीसीटी, जो मैं बता रहा था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक बार। सीपीसीटी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी अगर मेरे दो ट्राइंगल्स, दिस इज एबीसी एंड पीक्यूआर, ये मेरे किसी भी तरीके से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल, अगर मैं कहूं कि ये साइड एंगल साइड की मदद से कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब जो इसके बचे हुए पार्ट होंगे, दैट इज ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये बची हुई साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। इन्हें क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट। यानी इन ट्राइंगल्स के हिसाब से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यानी दूसरे ट्राइंगल के अंदर, दूसरी फिगर के अंदर इनके करस्पॉन्डिंग जो लोग बैठे हैं वो इनके इक्वल होंगे, बराबर होंगे। यही कहती है सीपीसीटी। मैं एक बार लिख देता हूं, सीपीसीटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर हो गए एक बार कॉन्ग्रुएंट, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी आपस में इक्वल होंगे, यही सीपीसीटी कहता है। दैट्स ठीक है भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराता हूं आर डी शर्मा से। अच्छा, आपको एक छोटी छोटी चीजें बता दूं भाई, जैसे बहुत माइनर माइनर प्रॉपर्टीज हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार, आप इसे नोट करें भाई एक बार। अगर किसी को ये करना है आप कर लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेकर, तब तक मैं आपको इसमें कुछ और चीजें बताता हूं। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ट्राइंगल्स की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है भाई। जैसे ट्राइंगल के पूरे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा भाई? ये जितने मेरे एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या देता हूं, ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेरा एंगल ए बी और सी इन सब का सम, यानी ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इसका सम हमेशा 180 आएगा, पहली चीज। दूसरी, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा।
मैंने बी सी को एक्सटेंड करा किसी पी तक, तो आप याद रखिएगा कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ए सी पी के। यानी अगर आप इसके लीनियर पेयर को छोड़ दें, इसके लीनियर पेयर को छोड़ दें, तो बाकी के दोनों का सम इस एक्सटीरियर के इक्वल होगा। इसे ही हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैंने शॉर्ट में लिखा, और ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी। ये महत्वपूर्ण है भाई हमारे लिए, ये काम आएगी। नेक्स्ट, ये हुई दो चीजें। अब एक ज्योमेट्री की खास बात बता देता हूं भाई आपको। आपको कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपको फिगर को अपने हिसाब से चेंज करना होगा। तो ज्योमेट्री एक चीज कहती है कि भाई कंस्ट्रक्शन कर लो मेरे अंदर कैसा भी, बट ये लॉजिकली, एथिकली, इमोशनली हर प्रकार से वैलिड होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बहाव बहाव में आपने जहां परपेंडिकुलर नहीं भी डाल सकते वहां परपेंडिकुलर शो कर दिए। तो इमोशनली मैंने इसलिए कहा कि इमोशन में मत बहना, आपको बहुत तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है। बस कंस्ट्रक्शन की एक शर्त होती है कि वो एथिकली वो पॉइंट मेरा प्रूव होना चाहिए। अब ये रही सारी सांस्कृतिक बातें। अब सही बताता हूं मैथमेटिक्स की फॉर्म में। मैथमेटिकली अगर मेरी वो चीज ट्रू है तो आप फिगर के अंदर कैसा भी कंस्ट्रक्शन करके उसे बढ़ा सकते हैं। फाइन। तो अब हम इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके ट्राइंगल्स में ही, मैं एक बार उसे करा देता हूं आपको, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। जैसे इसने कहा है कि प्रूव दैट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, और ये कह रहा है कि आप हमें बता दो कि इसके सारे एंगल्स, इसके हर एक एंगल का मेजर 60 डिग्री होगा। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं डायरेक्ट तो बता सकता हूं, पर आप इसे प्रूव कैसे करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल इसे मान लेता हूं x, तो ये भी मेरा x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अभी के लिए गिवन क्या है भाई, मुझे गिवन है इसमें ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मुझे पता है कि सारी साइड्स और सारे एंगल उसके इक्वल होते हैं, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल x इक्वल्स टू 60 डिग्री। भाई एक एंगल अगर मैं उसके इक्वल ले आऊं तो सारे इक्वल आएंगे। एंगल x को मुझे 60 डिग्री लाना है। देखिएगा भाई प्रूफ इसका प्रूफ कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपसे पूछ ले कैसे आया, तो आप साइड में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इन सब इंटीरियर एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, ये अगर 3 बार लिखे हैं तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाइन, बहुत छोटी सी बात है। और अगर ये लिखा है तो मैं क्या एंगल x को 180 डिवाइडेड बाय 3 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल x कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, मैंने 3-4 लाइन में ये चीज प्रूव करी और मुझे पूछा भी यही गया था क्वेश्चन की तरफ से कि क्या सारे एंगल्स का सम 180 होगा, सॉरी क्या हर एक एंगल का मेजर 60 डिग्री होगा। तो हमने हर एक एंगल का मेजर 60 डिग्री प्रूव कर दिया। फाइन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं। बाकी आपको मैं इसी में क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। कभी कभी आपके पास इस टाइप से कोई फिगर आ जाए, आपको ये एंगल दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, ये इज 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा भाई, आपको ये दो एंगल्स दिए हुए हैं और आपसे वो पूछ लेगा कि x की वैल्यू बताइए, दिस इज x। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये बिल्कुल वही क्राइटेरिया फॉलो करेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। अगर आप ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को वैसे भी मोड़ के, तो ये जो इसका लीनियर पेयर है इसे छोड़ के अगर इनका सम करूं तो 120 आएगा, और अगर इन्हें छोड़ के मैं इसका सम 120 ला सकता हूं तो इसका मतलब यहां से मेरा x कितना है 60 डिग्री। और एक तरीका, अगर आप वो भी चीज भूल जाए,
इसका लीनियर पेयर है, तो ये 120 है, तो बचा हुआ कितना होगा 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। और अगर दो एंगल मुझे पता है किसी ट्राइंगल के तीसरा में, फिर बता सकता हूं 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्री। तो यानी कुछ इस तरीके से हम अपने एंगल्स बता सकते हैं। आप एक बार इसे नोट कीजिए भाई। तो मित्रों आज के लिए हम यही छोटा सा कॉन्सेप्ट रखते हैं। छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिससे आपको भी समस्या ना आए, आपके हॉलीडे होमवर्क पर भी फर्क ना पड़े, आप छोटी छोटी अपना एड ऑन करते चले जाएं अपने सिलेबस में। फाइन। कल से हम रेगुलर क्वेश्चन करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को लेके, यानी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने कैसे वाले। ये चैप्टर इतना लेंदी नहीं है, पर इसे लेंदी हमें थोड़ा सा आर डी शर्मा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अगर ट्राइंगल्स में बिल्डअप करने हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान फिगर्स के ऊपर देना होगा, क्योंकि हर एक फिगर हर एक नई तरीके से सोल्व होने वाली है। फाइन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।